मगहर के राजा वीरदेव सिंह बघेल साधु संत पंडा पुजारी शवों को दरबार में बुलाकर एक ही प्रश्न करता है कि अगर ईश्वर की भक्ति करते हो तो अपने भक्ति के बल पर मगहर में बारिश बरसाओ। बारिश नहीं बरसाने के बावजूद उसे नाना प्रकार के कष्ट देते हैं और अपने कैद खाने में कैद करके रखते हैं। अब मैं यहां से मगहर चलता हूं। अरे आज तो मौसम बहुत खराब हो गया है। देख लगता है बारिश होने वाला है। हाँ आज का मौसम बहुत खराब है। अरे ये कैसे अरे घोल मच रहा है। हाँ बारिश हो रहा है, भागो यहाँ से। यहीं पे रुक, जब तक बादल कर रहा है तब तक यहीं पे हम लोग रुकते हैं। हमको डर लगता है। बादल शांत हो जाएगा, हम लोग चलेंगे यहाँ से। हाँ चलो चलो। साहोर साहोर साहोर। अरे यहाँ पे ना भागता कहाँ है? साहोर 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 साहोर। देख बारिश शुरू, बारिश देख बारिश शुरू हो गया है। हाँ बारिश शुरू है। चल भाग यहाँ से, भाग 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 भाग। पागल ध्यान से पिछड़ जाता है, ध्यान से चल। तुमको कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। क्या? और देख कितना बड़ा बंदर चढ़ा है गाछ पर। अगर बंदर को बंदर ही दिखाई देता है? इधर देख, इधर 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 देख, ध्यान से देख, बढ़िया से। हाँ साधु बाबा है, साधु बाबा है, साधु बाबा है। हाँ यही बात देखा, साधु बाबा है बस। और क्या देखना है? साधु बाबा बैठा है। अरे पागल ध्यान से देख, साधु बाबा तो बैठे हुए हैं। हाँ लेकिन बैठे हैं खुले आसमान में, उनके ऊपर कोई पेड़ पौधा नहीं है। हाँ ये बात तो ठीक है। हाँ। जितना दूर साधु बाबा का आसन लगा हुआ है उतना दूर तक देख, एक भी बारिश का बूंद नहीं गिरा है। ध्यान से देख। अरे कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। तुमको लकवा क्यों मार दिया? जहाँ बिछड़ कर गिर गया, कमर टूटा है। जितना दूर साधु बाबा बैठा है ऐसा तो हम जिंदगी में पहली बार देखा रे। देखा है ना? जितना दूर साधु बाबा बैठा है एक बूंद पानी नहीं गिरा है, और साधु बाबा खुले आम में बैठा है। मेरे कारण देखा है, तूने दिखाया? ठीक बोला। हमें लगता है यही साधु बाबा जो बारिश बरसाया है। बिल्कुल सही बोलता है। चल चलते, प्रणाम करते, पूछते हैं। हाँ चलो। प्रणाम साधु बाबा। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो सिपाही। साधु बाबा क्या ये बारिश आपने बरसाई है? सिपाही बारिश मैं क्यों बरसाऊंगा? यह तो प्रकृति का नियम है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, ये सारा चीज प्रकृति की देन है। हे साधु बाबा, इस राज्य में तो 12 बरस से बरसात नहीं हुआ था,
तब तो कोई प्रकृति बारिश नहीं बरसाया। आज अचानक इतना तेज बारिश हुआ है, आमी नदी जलमग्न हो गया। खैर ठीक है साधु बाबा, एक बात बताने की कृपा करें। इतना तेज बारिश हुआ कि आमी नदी जलमग्न हो गया और आप तो खुले आसमान में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके बदन पर एक भी बारिश का बूंद नहीं गिरा है। इसका क्या कारण है साधु बाबा? सिपाही, हाँ साधु बाबा। तो क्या तुम ये जानना चाहते हो कि इतने जोरों की बारिश हुई और बारिश का एक भी बूंद मेरे शरीर पर नहीं पड़ा? हाँ साधु बाबा, बस यही जानना चाहता हूँ। सिपाही, साधु के पास साधना होता है, उसके पास युक्ति होता है, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति होता है। साधु राई को पर्वत कर सकता है और पर्वत को राई कर सकता है। हे साधु बाबा, एक और मेरा विनती मानिए और राज दरबार चलने का कृपा कीजिए। आपसे मिलकर हमारे महाराज भी बहुत खुश हो जाएंगे। सिपाही, हाँ साधु बाबा। राज दरबार में अहंकार और पाप भरा रहता है। राजा साधु के रहनी वृत्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं राज दरबार नहीं जाता हूँ। हे साधु बाबा, हमने तो सुने हैं कि संत बहुत दयालु होते हैं, बहुत करुणा निधान होते, करुणावान होते हैं, वो सबों की मन की इच्छा को पूरी करते हैं, और आप राज दरबार जाने से इनकार कर रहे हैं। अगर हमारे महाराज को यह पता चल जाए कि हमारे सिपाही को कुछ साधुगण मिले, उन्हें लेकर राज दरबार तक नहीं आए, तो हमें भाई दंड भी मिल सकता है साधु बाबा। क्या तुम्हारे महाराज को पता चल जाए कि तुम लोगों को साधु मिला और साधु को बुलाकर दरबार में नहीं लाए तो तुम पर कसनी करेगा? हाँ साधु बाबा। और अगर मैं राज दरबार चला जाऊं तब क्या होगा? तब तो हमारे महाराज आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे महाराज हमारे। तेरे महाराज हमसे मिलकर प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ साधु बाबा। हाँ साधु बाबा। तो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ राज दरबार। चलिए साधु बाबा। आइए, राम बाबू पासवान जमुआ के निवासी है, जिन्होंने 51 रुपये प्रदान किए। सदगुरु शारजी करेंगे, दान को सार्थक करे। बहुत बहुत साधुवाद। अरे आनंद भेलै नगरी, आनंद भेलै नगरी, आनंद भेलै नगरी, ऐल साधु बाबा आनंद भेलै नगरी, ऐल साधु बाबा आनंद। पहले छोड़ल के बाबा दारू दारू मछली, पहले छोड़ल के बाबा, पहले छोड़ल के बाबा दारू दारू मछली, पहले छोड़ल के बाबा, पहले छोड़ल के बाबा दारू दारू मछली, दूसरे हाटल कई तुअर पर से बकरी, ऐल साधु बाबा आनंद नगरी, ऐल साधु बाबा आनंद। अब पहले हम महाराज को बुला लेते हैं। हाँ, महाराज को बुलाओ। हम महाराज को बुला करके बाहर का देश दिखाते हैं। अरे बुला लो, अरे बुला लो। ऐसे क्यों कर रहे रे? क्या हुआ? सही से बोल, जैसे मैं बोल रहा हूँ। हम कैसा बोल? महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज की जय हो। अरे कौन है? क्या हुआ? अरे आज मैं देखता हूँ कि अपने राज्य में इतना घना घोर बारिश हुआ। जी जी जी, द्वारपालो महाराज की जय हो। आज तो बड़ी खुशी की बात है कि अपने मगध राज्य में इतना जोर बारिश हुआ कि आमी नदी जलमग्न हो गया, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। जी महाराज। क्या महाराज बोलो?
इस बारिश के लिए तो आप भी परेशान थे और हम भी बेचैन थे महाराज। तो आज तो खुशी की बात है। ये आज खुशी का बात कैसे हुआ ये पता है महाराज? कैसे? आप तो मुझे आदेश दे दिए कि जाओ जो भी मिले साधु संत पकड़ पकड़ के लाओ राज दरबार में। ये बात तो सच है। और इतना साधु संत को पकड़ के लाया हो कि राज दरबार का कैद खाना हाउसफुल हो गया। हाँ, ये भी बात तो नहीं सच कह रहे हो। लेकिन आज मैं जाते जाते चले गए आमी नदी के तट पर। अच्छा। जहाँ अपना मगर का अंतिम सीमा है महाराज। जैसे वहां पहुंचे माए तो बरसात शुरू हो गया आमी नदी के तट पे। जी जी महाराज। वहां से हम लोग कुछ आगे जब बढ़े अच्छा, तो नजर पड़ गया एक साधु बाबा पर। आमी नदी के तट पे? जी महाराज। हाँ। उसी तट पर वो आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान में बैठे हुए थे। वो संत आमी नदी के तट पे बैठे हुए थे? जी महाराज। लेकिन आश्चर्य तो मुझे तब हुआ महाराज कि जब मैं साधु बाबा के पास गया तो मैं देखा अच्छा कि जितना दूर तक साधु बाबा बैठे हुए थे, यानी जितना दूर तक आसन लगा था साधु बाबा का, वो संत को जी, और आसन के अंदर एक भी बारिश का बूंद नहीं गिरा था महाराज। अरे जी महाराज। जी जी। तुम लोग आंखों से देखे हो? जी आंख महाराज। से देख करके आ रहे हैं महाराज। क्या उस साधुओं में खासियत था? उसके बदन पर एक बूंद पानी नहीं गिरा? नहीं नहीं महाराज, एक बूंद पानी नहीं गिरा। महाराज खासियत की बात करते हैं तो खासियत ये है महाराज कि जितना साधु अपने कैद खाना में बंद है महाराज, अच्छा, जितना ही संसार में साधु है सबसे बिल्कुल अलग है महाराज। अरे तो भी उसको इतना बड़ाई करते हो? जी महाराज। उस संत को अपने राज दरबार लेके आना चाहिए। मैं भी उस संत को देखता। मैं जानता था महाराज कि आप हमसे सवाल करेंगे, इसलिए साधु बाबा को साथ लेकर के आए। लेके आए हो? बिल्कुल ले आए। दिखाओ तो कैसा साधु है। ले आओ साधु बाबा को। इतना घना घोर बारिश हुआ और उस संत को बदन पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। द्वारपालो जी महाराज। कैसा साधु है? दिखाओ। अभी दिखा रहा हूँ महाराज। आओ। देखिए महाराज, यही साधु बाबा है। यही साधु है? यही साधु बाबा है। अरे मैं तो बहुत सा साधु को देखा हूँ, लेकिन ये तो सारे साधुओं से अलग तरीका के संत है। बिल्कुल अलग है महाराज। क्या संत जी, क्या आप में खासियत है? इतना जोर बारिश हुआ और आपके बदनों पर एक बूंद पानी नहीं गिरा? हे राजन, बोलिए। मुझ में तो कोई खासियत नहीं है, अच्छा, लेकिन इस मुखारबिन से संतों की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए वह कम ही होगा, क्योंकि संतों की महिमा अपरंपार है, उसे कोई नहीं कर सकता है। हाँ तो संत जी आप इतना बता सकते हैं, मगर में 12 बरस से बारिश नहीं हो रही थी, आज इतना जोर बारिश हुआ कि आमी नदी जलमग्न हो गया। क्या इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं? यह बात तो मैं आपको नहीं बता सकता अच्छा, कि आपके राज में 12 बरस से बारिश क्यों नहीं हो रहा था, हाँ लेकिन एक बात आपको बतला रहा हूँ बोलिए। कि इस राज के राजा होने के नाते आपने कोई शुभ कर्म किया होगा जिसके पुण्य प्रताप से ये बारिश हुई है। आओ द्वारपालो महाराज की जय हो। सुना तुम लोग? जी महाराज। ये संत को कहना हुआ इस राज के राजा होने के नाते कोई शुभ कर्म, अच्छा कर्म किए हैं, इसीलिए बारिश हुआ है। जी महाराज। महाराज आज तक कोनो काम तो अशुभ कैल, जे काम कैल हो तो इस संत को बातों से मेरा आत्मा खुश हो गया। जी महाराज। ले जाओ आदर पूर्वक के साथ रंगमहल, और रंगमहल में महारानी कमलावती होगी जी, उसे अच्छा से कहना कि संत को भोजन करा देने के लिए और वस्त्र देने के लिए चलने वक्त कुछ सान मुद्राएं दान दे करके और अपने रंगमहलों से विदा करे। जो आज्ञा हो महाराज। ले जाओ आदर पूर्वक के साथ ले जाओ। साधु बाबा। मैं संत को आदर पूर्वक के साथ मैं रंगमहल भेज दिया हूँ। जी जी। ले जाओ संत को आदर पूर्वक के साथ। मैंने भेज चुका हूँ, तब तक के लिए मैं चलता हूँ अपने कक्ष में। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। जीते रहो सिपाही, क्या बात है? महारानी जी, आज महाराज ने एक साधु बाबा को राज दरबार से रंगमहल तक भेज दिए और बोले कि जाओ
महल में महारानी होगी कमलावती रानी, उनसे बोलना इनको अच्छा से भोजन करा के सुंदर सा वस्त्र दे करके और चलते समय कुछ स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में दे करके विदा करना है। प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। जीते रहो। अरे सिपाही, जी जी। ये मैं कैसे मान लूंगी, क्योंकि महाराज तो क्रोधित अहंकारी है, साधु संतों को रहनी वृत्ति को नहीं जानते हैं, साधु संतों को एक नहंगे भिखमंगे समझते हैं, ढोंगी पाखंडी समझते हैं। क्योंकि आज से नहीं 12 बरस से मगहर में बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ी है, मगहर का भूमि बंजर हो चुकी है, मगहर का प्रजागण दिन रात दुखी रहते हैं। मगहर में क्यों नहीं बारिश हो रही है, क्या कारण है? मगहर रात छोड़ के प्रजागण दूसरे रात जाने लगे। इसी बातों को लेके महाराज हमेशा सोचते रहते हैं कि मगहर में कब बारिश हो, क्यों नहीं बारिश हो रही है। पंडा, पुजारी, जोगी, जपी तपी सन्यासियों को बुला के एक ही प्रश्न करते हैं, आप लोग साधु हैं, साधना आराधना करते हैं, ईश्वर परमात्मा को मानते हैं, तो आप अपना शक्ति का बल से, युक्ति का बल से मगहर में बारिश बरसाइए। साधु संत, पंडा, पुजारी, जोगी, जपी तपी सन्यासी महाराज के प्रश्न के उत्तर नहीं देने पर महाराज क्रोध में आ जाते हैं और साधु संतों को कैद खाना में बंद करके उल्टा बांध के लटका के मारते हैं। किसी संतों को सीने पे चक्की चलवाते हैं, किसी संतों से कोदारी पलवाते हैं, किसी संतों से हल जोतवाते हैं, किसी संतों से अपने पांव दबाते हैं। नाना प्रकार के दुख कष्ट संतों को देते हैं, पंडा, पुजारी, जोगी, जपी तपी सन्यासियों को देते हैं। आज मेरे महाराज संतों से इतना खुश क्यों है सिपाही, क्या बात है? महारानी जी, हाँ, आप तो हमेशा रंगमहल के अंदर रहते हैं, रंगमहल से कहीं बाहर तो निकलते नहीं है। क्या हुआ? जरा बाहर निकलिए और बाहर का दृश्य देखिए। बाहर निकल के देखिए ना महारानी, बाहर आप निकल। स्वयं समझ जाएंगे। हाय राम, अरे देखो देखो, जी जी। आज इतना तेजों से बारिश हुई है, जो सूखे हुए पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। पानी के लिए जीव जंतु त्राहिमाम कर रहे थे। आज देखो जीव जंतु खुशी मना रहे हैं, चिड़िया चिलचिला रही है, मोर नाच रही है। हाय राम, अरे देखो देखो, लगता है आमी नदी में बाढ़ आ गई है, आमी नदी जलमग्न हो गई है। सिपाही जी महारानी, यह बारिश कैसे हुई है? महारानी जी, हाँ हाँ, यह बारिश उन्हीं साधु बाबा के आने से हुई है। अच्छा, उन्हीं साधु बाबा को आने से मगहर में बारिश हुई है। जी महारानी। जी महारानी जी। तो इसका मतलब लगता है वो कोई साधारण संत नहीं है, वो कोई महान पुरुष है जो मगहर में आके बारिश बरसाई है। इसीलिए तो महाराज खुश हैं, जो रंगमहल तक भेजे हैं। साधु जी कहाँ हैं? साधु जी को बाहर खड़ा कर दिए। अरे बाहर क्यों खड़ा कर दिया? इसलिए महारानी जी, महाराज तो राज दरबार से भेज दिए, लेकिन रंगमहल के अंदर लाने के लिए महारानी का आदेश तो जरूरी है। आदेश है, ठीक है जाओ महाराज। तुम साधु बाबा के लिए आओ। अरे पतलू, जी जी जी। तुम साधु बाबा के लिए एक सुंदर आसन लगाओ। जो आज्ञा हो महाराज। आज्ञा है, आज्ञा का पालन करो।